Hello everyone. Today I explain you a beautiful poem from our Flamingo book as My Mother at 66. So, My Mother at 66 poem written by Kamla Das. She was born in 1934 and died in 2009. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the Indian foremost poets. Her work are known for their originality, versatility, and the ingredient flavor of the soil. कमला दास जी जो थी वो बहुत ही अच्छी इंडियन फॉरमोस्ट पोइट्स थी. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड स्मॉल स्टोरीज इन इंग्लिश. उन्हें बहुत सारी स्मॉल स्टोरीज और नॉवेल्स को पब्लिश किया है इंग्लिश में एंड मलयालम अंडर द नेम माधविकुति ने पब्लिश की थी. इन एडिशंस टू 5 बुक ऑफ पोइट्री शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन आइडियम माई मदर एट 66. उनने वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी तो उनने ना कुछ 5 पोइट्रीज़ की बुक बनाई थी. उसमें से उनने एक पोएम ली थी माई मदर एट 66. ये उसका ही एक एग्जाम्पल है. This poem reflects the poet's deep emotion and fear of losing her mother again. वो ये बताती हैं इस स्टोरी में वो उनकी मदर को फिर से खोने का एक इमोशन बताती हैं इसमें. इट्स ब्यूटिफुली कैप्चर्ड द थीम ऑफ मॉर्टेलिटी, लव एंड सेपरेशंस. ये पोएम एक्चुअल में थीम मतलब मॉर्टेलिटी दिखाती है कि कितने अच्छे से हमारे पेरेंट्स से अटैच्ड होते हैं और हम जब सेपरेट होते हैं उनसे तो हम किस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं. वो इस पोएम में वो ये बताती हैं. सो वन डे शी वॉज ये पोएम ये डिस्क्राइब करती है अ कार जर्नी वेयर द पोइट नोटिस हर मदर फेस. एक्चुअली पोइट जा रही होती है एक कार मतलब कार से वो एयरपोर्ट जा रही होती है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है उनकी मदर्स के होम से. उनकी मदर उनके साइड में बैठी होती हैं कार में. सो वो नोटिस करती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है वो कितना लाइफलेस फेस दिख रहा है. किस तरीके से वो देख रही हैं कि उनकी जो मदर का ओल्ड फेस है वो मतलब ओल्ड एज का जो फेस है लाइक बुढ़ापा जिसे कहते हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है. उन्हें एकदम मुरझाया हुआ दिख रहा है जैसे एक मृत शरीर का होता है वैसा. यह देखकर पोइट जो है अपनी माँ की बिल्कुल ओल्ड एज और मृत्यु की संभावना का एहसास होता है उन्हें कि ये एकदम डेड सीन्स हो रही हैं. ऐसा गहरा दुख और डर महसूस होता है उन्हें. अपने मन को सोचते हुए और वो खिड़की के बाहर देखती हैं कि बाहर जो पेड़ हैं वो किस तरीके से लाइक सीम्स जैसे हम देखते हैं कि हम जब भी कार में ट्रैवल करते हैं तो हमें बाहर का सराउंडिंग ज़्यादा फ्रेश दिखाई देता है. तो उसी तरीके से वो देखती हैं कि और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो देखते हुए वो उनकी माँ को बोलती है देखिए कि ये पेड़ हमसे कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, हमसे कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस भी हैं वो भी खेल रहे हैं देखिए. ऐसा वो बोलकर फिर शांत हो जाती हैं. फिर आती हैं वो एयरपोर्ट पे जाती हैं. एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुँचती हैं फिर वो अपने माँ का चेहरा लाइक मुड़ के फिर से देखती हैं. वो लाइक वो एयरपोर्ट में एंटर हुए और फिर अंदर जाती है और वो उनकी माँ का चेहरा फिर से देखती है कि वो कितना अभी भी कितना ओल्ड फेस्ड दिख रहा है, कितना बेकार नहीं मतलब लाइक अ लेट विंटर मून. जो सबसे लास्ट विंटर मून रहता है, लास्ट इन द सेंस बहुत ही फुल मून जिसे कहते हैं, उस तरीके से दिखाई दे रहा था उनका फेस. और उन्हें यही डर लगता है कि फिर यदि वो अभी चली गई तो फिर इसके बाद वो उनके माँ से फिर से मिल पाएंगी कि नहीं. बेसिकली वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती हुई मुस्कुराती हुई अपनी माँ को मुस्कुराते हुए अलविदा कहती हैं और फिर वो अंदर चली जाती हैं. इस पोएम से वो यह मैसेज देना चाहती हैं कि ओल्ड एज और डाइड दोनों ही लाइफ का एक पार्ट है. यहाँ हमें
ये चीज़ बताता है कि हम भी जब भी हम अपने पेरेंट्स के साथ हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो और आइदर फ्रेंड्स के साथ, वी हैव टू बी जस्ट, हमें हमेशा फुल्ली टाइम, हम जब भी किसी पेरेंट्स के साथ रहें या फ्रेंड्स के साथ रहें या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहें, तो उनके साथ हमें एकदम गुड फीलिंग्स आती है एज यूजुअल, तो उनके साथ हमें हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये वो इस पोएम में एक्चुअल में हमें बता रही हैं कि लाइक हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, बट वेन एवर यू हैव दैट पर्सन, यू हैव दैट एन्जॉयनेस, यू हैव दैट हैप्पीनेस, तो यू हैव टू बी जस्ट लिव इट फॉर दैट टाइम। आपको उस टाइम पे हमेशा हैप्पी रहना चाहिए और आप जितना चाहें उसमें खुश खुश रहना चाहिए। वो यही बताती हैं पूरी स्टोरीज़ में, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। सिंपल इसका मीनिंग इतना ही है, लाइक वो एयरपोर्ट जाती हैं, कोचीन एयरपोर्ट जाती है अपने घर से, और मदर का फेस देखती हैं, लाइक फेस ऐसा हो रहा है, और फिर कंपेयर करती हैं उनके मदर के फेस को ट्री से और कुछ यंग चिल्ड्रन से जो मैरिली खेल रहे हैं क्रिसमस में, और फिर वो वही फेमिलियर, और लास्ट में वो क्या करती हैं, एक स्माइल देते हुए उनकी मदर को बाय करती हैं, लाइक वो स्माइल करती हैं एंड शी लुक जस्ट बैक। हालांकि उन्हें डर था कि उनकी मदर की जो तबीयत है वो कैसी है, उस बारे में वो सोचती हैं, बट उस थॉट को वो थोड़ा साइड रख के स्माइल करते हुए उनकी मदर को बाय करती हैं। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन will help you. Thank you so much. Keep watching.